नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आत्मस्थ स्थिति के बारे में। हर मनुष्य को ये जानना जरूरी है। ये जो आत्मस्थ स्थिति है उसके और भी नाम है, इससे भी आपको परिचित करता हूँ। जैसे कि पूर्ण भगवत अवस्था, बुद्धत्व, अमरत्व, शिवत्व, अरिहंत अवस्था, पूर्ण ज्ञान अवस्था, निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प समाधि अवस्था, पद्मनाभ अवस्था, ये सारे आत्मस्थ स्थिति के नाम है और हर मनुष्य को ये जानना जरूरी है। किस लिए? इस पृथ्वी पर मैं ऐसा कहता हूँ, मनुष्य होना ये अंतिम घटना नहीं है। मनुष्य होना यात्रा है। मनुष्य का अर्थ समझना, मन की यात्रा, मन का अर्थ समझना, सदा कुछ पाने की इच्छा, इसके साथ साथ ही कुछ खोने का डर। अगर मन का आप प्रतिपल अभ्यास करोगे, प्रतिपल मन सदा कुछ पाने की इच्छा में रहता है और कुछ खोने का डर उसके साथ साथ ही रहता है। जब तक मनुष्य की यात्रा जारी है, इसकी निशानी है जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, ये सारे मन के लक्षण है। इससे इतना ही समझना है कि अभी हमारी मनुष्य योनि की यात्रा जारी है। अभी हमने मंजिल प्राप्त नहीं की। जो मैंने आपको बताया, आत्मस्थ स्थिति हर मनुष्य को जानना है। ये बात से हर मनुष्य परिचित होना चाहिए कि जब तक हमारी मनुष्य योनि की यात्रा जारी है, मनुष्य योनि का अर्थ ही है मन की यात्रा, मन मुख्य, इच्छा मुख्य। इसके पीछे पीछे शरीर जाता है, इसके पीछे पीछे भाव, शरीर प्रभावित होता है और इसमें आत्मा गौण है। आत्मस्थिति में आत्मा मुख्य है। आप कोई भी आत्मवान पुरुष को मिलोगे, स्थित प्रज्ञ पुरुष को मिलोगे, आप देखोगे उसका जीवन, इसके केंद्र में आत्मा है। इसका भटकाव नहीं, दौड़ नहीं, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है इंटरनल स्पेस, जिसकी पूरी प्रकट हो गई। मन भी जिसका समाविष्ट हो गया आत्मिक शक्ति में, भाव शरीर भी समाविष्ट हो गया आत्मिक शक्ति में और शरीर गौण हो गया। अब ये जो आत्मस्थ स्थिति है, इसको मैं शब्दों में आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूं। समाधि कहो, पूर्ण ज्ञान अवस्था कहो, निर्विकल्प समाधि अवस्था कहो, पद्मनाभ अवस्था कहो, सारे आत्मस्थ स्थिति के ही विविध नाम है। अब इसको मैं शब्दों में प्रकट कर रहा हूं आपके समक्ष, ठीक से सुनना। अगर आंखें बंद करना चाहो, आंखें बंद कर दो। और जब मैं इसका वर्णन प्रकट करूं आपके समक्ष, आप अपने भीतर देखें कि क्या प्रतिभाव आपका मन दे रहा है। जैसे मैं ऐसी पंक्ति बोलूं, ना कुछ पाने की इच्छा, ना अपेक्षा, ना आकांक्षा। आप अपने भीतर देखें, पाने की इच्छा जो भी है, आपको इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना है। आपको देखना है आपका मन क्या प्रतिभाव करता है। तो मैं आपको ले जा रहा हूं इस प्रयोग में, छोटा सा प्रयोग, जिसमें मैं शब्दों में वर्णन कर रहा हूं। समाधि अवस्था कहो, समाधि अवस्था, पूर्ण ज्ञान अवस्था कहो, पूर्ण ज्ञान अवस्था। स्पेस का ही वर्णन है, स्पेस, भीतर की स्पेस अर्थात आत्मा। तो मैं आपको आप खुली आंखों से भी सुन सकते हो और बंद आंखों से भी इसमें उतर सकते हो। समाधि अवस्था का वर्णन मैं आपके समक्ष प्रकट करने को चाह रहा हूँ। और ये स्मरण प्रातः काल में आप कर सकते हो, सायं काल में कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। अनुभव करें समाधि अवस्था, ठीक से सुने, श्रवण करें। अगर आंखें बंद है, भीतर के जगत का दर्शन करें और आपका मन क्या प्रतिभाव कर रहा है ये भी देखें। ना कुछ भी पाने की इच्छा, ना अपेक्षा, ना आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न भय,
न चिंता, न कुछ भी पाने की इच्छा, न अपेक्षा, न आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न भय, न चिंता, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए, ना कोई फरियाद रही ना बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से तृप्त अनुभव करें। प्रातःकाल में दिनचर्या में उतरने से पहले तृप्ति, संतोष, आत्मिक लक्षण। आज के पवित्र दिन को जीने से पहले प्रातःकाल में ही संतोष का अनुभव, तृप्ति का अनुभव। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं से संतुष्ट। ठीक से दर्शन करें अंतर जगत, आपका शरीर, शरीर की संवेदनाएं, आपका मन अर्थात विचार की प्रक्रिया है, आपका भाव शरीर अर्थात मूड, और ये सबसे ऊपर देखने वाली आंख, जो हमारे जीवन की मंजिल है। कौन है हमारे सबके भीतर जो प्रतिपल देखता ही जा रहा है, उसका भी दर्शन करें, अनुभूति करें प्रातःकाल में, आज की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले। हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम अर्पण करता हूँ। कृपया मेरा वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अस्तु।